तो आज हम बायो की क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। पिछले ही जो आपने लेक्चर्स देखे वो फिजिक्स के थे, जिसमें हमने सबसे पहले मोशन के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद फोर्स के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद वर्क, एनर्जी एंड पावर के। ये जितने भी आपने चैप्टर पढ़े वो फिजिक्स से रिलेटेड थे। अब जो हम शुरू करेंगे वो बायो से रिलेटेड होंगे। ठीक है, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये जो कीड़ा मकोड़ा है जिसकी मूंछ भी निकली हुई है, देख रहे हो? निकली है मूंछ, नाच रहा है। ये क्या कर रहा है? नाच रहा है। क्यों नाच रहा है? ये इसलिए नाच रहा है क्योंकि नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। खुश है ये, तो आप भी नाचो, गाओ, खुशी मनाओ। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब लाइफ कल भी हमने डिस्कस किया था कि क्या होती है लाइफ। ये जो हमने पढ़ने हैं धीरे एक एक करके, कि सबसे पहले हम समझेंगे कि सेल क्या होता है, उसको फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्यों कहा है, माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, सेल डिवीजन क्या होता है, और सेल के कितने तरह के टाइप्स हैं। ये हमारे इस चैप्टर का मेन मोटिव रहेगा कि ये चीजें हमने यहाँ पे पढ़नी है। बट बिफोर वी प्रोसीड टू दीज टॉपिक्स, हमको पहले ये पता होना चाहिए कि लाइफ क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने हैं और सेल्स क्या हैं। लेकिन सबसे पहले लाइफ क्या, मेरे अंदर लाइफ है? yes, कैसे मेरे अंदर लाइफ? सर आत्मा है मेरे अंदर। सेल है कौन सा? एवरेडी का है? किसका? पैनासोनिक का एटम है। लाइफ क्या होती है पता है? शाहरुख खान, लाइफ क्या है? शाहरुख खान वाली लाइफ, लग्जरी लाइफस्टाइल। कहते ना वाह क्या लाइफ है, सुने? कहते ना आहा शाहरुख खान लाइफ। कौन है ये? बादशाह। सुना है गाना इसका? बादशाह ओ बादशाह। मूवी भी देखी होगी आपने? चोर होता है उसमें, ये है ना, बड़ा खतरनाक। वो है लाइफ। हीरे क्या? गूगल क्या? गूगल है ना, ये होती है लाइफ। आहा, जानते हो उनको? मूवीज देखते हो उसकी? मजा आता है? लाइफ है वो। क्या है वो? लाइफ है। सच में? सच में? कैसे? मूवी है। कौन सी? कल हो ना हो। देखिए मूवी किसी ने? किसने देखी है वो मूवी? कल हो ना हो। किसने देखी है? देखी है? और किसी ने देखी है? अरे देखना, बड़ी मजेदार मूवी है कल हो ना हो, प्रीति वुमा। सुनेगा ना वो भी? ठीक है, तो लाइफ वो शाहरुख पे अटक गया। क्या होती है लाइफ? फैंटेसी। समझते हो फैंटेसी क्या होती है? कभी वर्ड सुना है? लाइफ क्या है? फैंटेसी है। किसने ये वर्ड सुना पहले? सपने देखते हो? क्या देखते हो सपनों में? कि ऐसा किसी चीज की ख्वाहिश है आपको? किस चीज की ख्वाहिश है? किस चीज की ख्वाहिश है? हाँ ठीक है, IPS बनना है। फैंटेसी कहलाएगी वो। ख्वाहिश है मेरी, पूरी चाहे हो या ना हो, लेकिन गाड़ियों की ख्वाहिश है किसी को? कौन सी गाड़ी होनी चाहिए आपके पास? थार, फिर छोटी स्कॉर्पियो, फॉर्चूनर, थोड़ा रेंज रोवर, थोड़ा और रोल्स रॉयस, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, लैम्बोर्गिनी। फैंटेसी है ये आपको, है ना? सुबह मैं दुबई में ब्रेकफास्ट करूं, दोपहर को मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊं, और रात मेरी गुजरे अमेरिका में। लाइफ होनी चाहिए ऐसी, है ना? जब मैं घर से निकलूं तो आगे 10-15 गाड़ियां हों,
गाड़ियों में मुझे चूज करना पड़ेगा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को कौन सी गाड़ी लूं मैं। ये होती है लाइफ। सही है। फैंटेसी, इस जो क्या कहते हैं, फैंटेसी कहते हैं। तो कहते हैं हाँ होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। मजा आता है आपको ऐसे लाइफ जीने का, है ना। फोन मेरे पास 1.5-2 लाख का हो, किसकी ख्वाहिश है ये? किसकी है? हाँ, आईफोन का सबसे टॉप मॉडल हो मेरे पास, फैंटेसी है। जूते मेरे 2-3 लाख के होने चाहिए, होने चाहिए। फैंटेसी, किसको ऐसी लाइफ पसंद है? लग्जरी लाइफस्टाइल, है ना। गर्मियों में कौन पंखे एसी लगे होने चाहिए, है ना। 2 एसी, है ना। घर में इतने कमरे हो कि हर एक कमरे में एक दिन में एक कमरा मैं घूमूं और 365 दिन लगे उस पूरे घर को घूमने के लिए। इतना बड़ा घर होना चाहिए। फैंटेसी है ये। क्या होती है ऐसी? क्या ये लाइफ है? क्या ये लाइफ है? तो फिर क्या है लाइफ? ख्वाहिशें रखा करो आपने थोड़ी। तो व्हाट इज लाइफ? साइंस क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू साइंस, साइंस के अकॉर्डिंग तुम्हारे पास जितना मर्जी हो, मर गए हो तो गाड़ी से काम आएगी? मरे हुए हो, जाने वाले हो, तो क्या गाड़ी काम आएगी? तो साइंस के अकॉर्डिंग लाइफ की डेफिनेशन ही अलग है। हम कहते हैं अरे वाह क्या लाइफ है, मजा आ जाता है ऐसी लाइफ जीने में। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग लाइफ क्या है, आप क्या समझोगे कि क्या होती है लाइफ? साइंस के अकॉर्डिंग लाइफ बेसिकली क्या है? एक कंडीशन है। क्या? शर्त है कि कुछ चीजें हैं वो उसके अंदर होनी चाहिए, तो मैं कहूंगा कि उसके पास क्या होगी? लाइफ होगी। वो चीजें होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या? पहले तो क्या करती है कंडीशन? दैट डिस्टिंग्विशेस ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट्स एंड डेड ऑर्गेनिजम्स बीइंग मैनिफेस्टेड बाय ग्रोथ थ्रू मेटाबॉलिज्म, reproduction and the power of adaptation to environment change through change originating internally। इतनी कुछ जो मैंने लाइन बोली, तो कहने का मतलब क्या है कि लाइफ वो कंडीशन है, वो शर्त है जो अलग करती है। किसको अलग करती है? एक इनऑर्गेनिक, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं बने, जैसे कि पत्थर। तो क्या पत्थर जिंदा के मरा हुआ? मरा हुआ है, वो इनऑर्गेनिक है, नहीं वो ऐसे बन गया बिना किसी लाइफ के। उनको अलग कर रही है वो। किनसे अलग कर रही है? कि पहला कि वो क्या करे? ग्रोथ शो करे। ग्रोथ समझते हो? छोटा बच्चा देखा है? इतनू सा होता है, इतनू सा, इतनू सा। फिर वो क्या होता है? बड़ा बड़ा होता है धीरे धीरे। 2-3 साल के बाद देखना इतना, फिर 4-5 साल का फिर इतना। आप जब पैदा होते इतने बड़े थे, इतू से थे। फिर आपने खाया पिया, कुछ हेल्दी हुए, तो आपने क्या शो किया? ग्रोथ शो करी। तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? कि वो क्या करे? रिप्रोड्यूस करे, अपने ही जैसों को वो क्या करे? हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? है ना, by which it is a biological process by which living organisms can reproduce new offsprings of their own, कि अपने ही जैसों को पैदा करना, वो क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो पहला तो वो जो ऑर्गेनिज्म है, जो जिंदा है, तो वो पहले तो क्या करेगा? ग्रोथ शो करेगा। दूसरा वो क्या करेगा? अपने जैसों को क्या करे? वो पैदा करे। और तीसरा अडॉप्ट करे। जैसा भी इन्वायरमेंट होगा, उस इन्वायरमेंट के जिस तरह की भी कंडीशंस होंगी, उस हिसाब से वो रहना शुरू कर दे। तो मैं कहूंगा कि उसके अंदर क्या है? लाइफ है। क्या है? लाइफ। तो मैंने क्या बोला? जैसे कि ये आप देखो, और कि ये क्या है? हंस रहा है, कोलगेट किया होगा पक्का इसने। क्या मैं इसको बोलूंगा कि इसके अंदर लाइफ है? है? वो एक वो भी है ना, बंदर तेरा मामा, क्या है वो? अरे कहते हैं कुछ वो, अरे था कुछ वो। क्या इसके अंदर लाइफ है? ये क्या है? कैक्टस है। लाइफ है?
लाइफ है, एक प्लांट है, प्लांट है क्या ये, इसके अंदर लाइफ है? अब जैसे क्या मैं इसको कहूंगा ये गाड़ी है, चल रही है, लेकिन क्या इसके अंदर लाइफ होगी? जब आप मार्केट से एक गाड़ी लेते हो 20-30 रुपए वाली, तो 2-3 सालों के बाद क्या वो बड़ी हो जाएगी? बड़ी होगी? ग्रोथ शो करेगा वो? आज आपने गाड़ी रखी है, कल उसका बेबी, हमारे घर पे छोटी कार हुई है, कहते हो क्या? कहते हो? छोटी कार हुई है तो उसको पेट्रोल खिलाना पड़ेगा रोज रोज, फिर जाके बड़ी हो जाएगी। क्यों? करो निश, कभी हुआ से? छोटी सी कार ली थी तो खिला पिला रहे हैं तो बड़ी हो जाएगी, ऐसा होता है ना? तो ये फिर क्या होगी? लिविंग, नॉन लिविंग। फोन आपका लिविंग है कि नॉन लिविंग है? आज आपने फोन लिया, कितना सा था वो, क्या 2 सालों के बाद वो ग्रो करेगा? पैदा करेगा अपने जैसे फोन को? नहीं करेगा। टॉर्च, मॉनिटर, टीवी, बुक्स, पानी, ये सारे क्या हैं? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ये क्या नहीं शो करते, ना तो ये ग्रोथ शो करते हैं, ना ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ना ही ये अडॉप्ट करते हैं चीजों को, सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग। तो हम पढ़ रहे हैं तो बायो, तो हम जब इसी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म के पास लाइफ है, किस ऑर्गेनिज्म के पास लाइफ नहीं है, किसके पास अगर लाइफ है तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए उस ऑर्गेनिज्म के पास कि उसको मैं कहूं कि उसके पास लाइफ है, उसके ऊपर स्टडी करने वाली ब्रांच क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाएगी? इट मीन्स इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ। अब हमको पता है लाइफ 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, एक तो प्लांट्स के पास भी लाइफ है और दूसरा एनिमल्स के पास। जब हम स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में तो बायोलॉजी की, मैंने एक दिन भी बोला था कि इसकी 2 ब्रांचेस हैं, एक बॉटनी है और एक, तो स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। जब हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? और जब हम एनिमल्स के ऊपर स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाती है? जूलॉजी कहलाती है। समझ में आ गया? पहले तो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट्स बॉटनी एंड स्टडी ऑफ जूलॉजी या स्टडी ऑफ एनिमल्स क्या होगा? जूलॉजी कहलाएगा। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास लाइफ है उनके पास एक चीज कॉमन होगी जिसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहलाएंगे? जितनी भी हमारे बॉडी की एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो गया, चाहे वो डाइजेशन हो गया, ठीक है, खाना पच रहा है सेल्स के अंदर, ठीक है, मैं सांस ले रहा हूं, मेरे बॉडी में ब्लड क्या हो रहा है? सर्कुलेट हो रहा है। तो आपने सुना था आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, फिर हमने रिप्रोडक्टिव सेल पढ़े थे, स्पर्म सेल है, एग एक सेल है। तो जितने भी चीजें हैं ये कहां पे पाई जाएंगे? हम हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी कहां पे होती हैं? सेल में होती हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हैं? सेल से बने हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज प्लांट और इट इज एनिमल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने होंगे? सेल से मिलकर बने होंगे। मिट्टी से बने हैं? किससे बने हैं? सेल से। इसलिए इसको क्या कहा गया है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि अच्छा, द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स बने हैं वो किससे बने हैं? सेल से बने हैं। तो सेल क्या होता है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल क्यों कहा है? क्योंकि हमारी जितने भी बॉडी है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे किससे मिलकर बने होंगे? इसलिए इसको क्या कहा गया है? स्ट्रक्चरल यूनिट कहा गया। क्योंकि हमारे बॉडी ऑर्गेनिजम्स को बनाती है। हमारा जो लीवर है, हमारी जो किडनी है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो मस्कुलर मसल्स हैं, हर कोई अलग अलग सेल से मिलकर बना हुआ है। इसलिए इसको क्या कहा गया है? स्ट्रक्चरल यूनिट कहा गया है। हर एक सेल का, अलग अलग सेल का अपना अपना क्या होता है? फंक्शन होता है। जैसे एक
जैसे कि एक मैं उसी सेल की बात करूं, जैसे स्पर्म सेल है, ठीक है, इसका क्या काम है? रिप्रोडक्शन का। क्या काम है? रिप्रोडक्शन का। एक हमारे सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम, जैसे मैं आपको देख पा रहा हूं, जैसे मुझे ठंड लग रही है, तुम कोई तो चीज है ना जो मेरे ब्रेन तक इस मैसेज को लेकर जा रही है, वो एक अलग सेल है, उसको कहते हैं न्यूरॉन। तो हमारे बॉडी में तरह तरह के क्या होते हैं? सेल पाए जाते हैं, और हर किसी का क्या है? अपना अपना फंक्शन है। आई बात समझ में? तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? फंक्शनल यूनिट भी कहा गया है, क्योंकि मेरे अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारे कहां पे होती हैं? सेल्स के अंदर होती हैं। कहां पे होंगी? सेल्स के अंदर। इसलिए दैट इज वाई सेल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर हो गया? अब इसकी डिस्कवरी किसने की थी? भाई किसी ने तो पता किया होगा ना, किसी ने ना किसी तो पता किया होगा। ऐसे किसी मुझे सुबह उठा और हाँ सेल पढ़ेंगे आज, किसने तो डिस्कवर किया होगा। तो उस सेल की डिस्कवरी की थी एक साइंटिस्ट थे, नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट, इन्होंने क्या किया था? सेल को डिस्कवर किया था। अब कैसे डिस्कवर किया था वो हम कल देखेंगे। आज हमने क्या देखा कि हमारे जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, whether it is plant or animals, all organisms are made up of cell। और सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल क्यों कहा है? क्योंकि जितनी भी बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो उसी से बनी है। और फंक्शनल क्यों कहा गया है? क्योंकि जितनी भी हमारे बॉडी की एक्टिविटीज होती हैं, चाहे डाइजेशन हो रही है, चाहे डिफ्यूजन हो रहा है, चाहे मुझको एनर्जी मिल रही है, हमें हम खाना खाते हैं, हम कहते हैं आहा एनर्जी मिल गई, वो आपके सेल को एनर्जी मिली, सेल को जरूरत है उस एनर्जी की, तो वही काम करेगा। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, समझ में आ गया सेल क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और उसकी डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665। अब कैसे की थी वो हम जानेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, ठीक है।